दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। चलिए हमेशा की तरह आज करंट अफेयर के अपने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हमारे करंट अफेयर का जो नया टॉपिक है वो क्या है। आइए देखते हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर का जो मुख्य विषय है, जो चर्चा का विषय है, वो है भारी धातु प्रदूषण। भारी धातु प्रदूषण, इसको अंग्रेजी में कहेंगे हैवी मेटल पोल्यूशन। भारी धातु प्रदूषण, हेवी मेटल पोल्यूशन। चलिए चलते हैं, देखते हैं। लेकिन इन सभी को देखने से पहले या इन पर चर्चा करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये है कि हम जाने कि ये प्रदूषण होता क्या है। आखिर ये हमारे पर्यावरण को, हमारे इन्वायरमेंट को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि प्रदूषण क्या है तो इसका एक सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो भी अवांछित यानी अनवांटेड थिंग्स यानी अवांछित पदार्थ हैं, वस्तु हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्रदूषण है। सिंपल सी बात है। अगर हम प्रदूषण को ही डेफिनेशन में तैयार कर दे, अपनी ही बातों से उसका एक डेफिनेशन तैयार कर दे, तो देखिए क्या निकल के आता है। प्रदूषण यानी पोल्यूशन, वे सभी पदार्थ या वे सभी थिंग्स या वस्तु जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को अवांछित रूप से प्रभावित करते हैं, अवांछित रूप से प्रभावित करते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल भी देख लेते हैं। टॉपिक तो छोटा है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे नॉलेज के हिसाब से। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं जो कि आप भी जानते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण के क्या एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, ताकि आप उसको ठीक ठाक समझ सके। अब चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये तो हो गया एक छोटा सा टॉपिक जो इससे लगा हुआ था। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भारी धातु प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, चलिए। हैवी मेटल पोल्यूशन, हैवी मेटल पोल्यूशन। ठीक है, इस चीज को, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज को परिभाषित करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक वैसे ही हैवी मेटल पोल्यूशन को डिफाइन करने के भी यहाँ कुछ रूल हैं, कुछ की पॉइंट है, जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि ये जो पदार्थ है, ये जो पोल्यूटेड पदार्थ है, वो भारी धातु प्रदूषण की श्रेणी में या कैटेगरी में आता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हैवी मेटल पोल्यूशन के जो ग्राफ हैं या फिर जो उसके कैटेगराइज हैं वो कैसे कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो हेवी मेटल पोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहला चीज होना चाहिए कि उस
मेटल का या उस धातु का जो परमाणु क्रमांक हो, एटॉमिक नंबर हो, वो 20 से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? 20 से ज्यादा हो। एबव ऑफ 20 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 20 से ज्यादा परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये हो गया पहला इसका की पॉइंट, इसको डिफाइन करने का कि 20 से ज्यादा एटॉमिक नंबर होना चाहिए। दूसरा, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से ज्यादा उसका जो घनत्व हो, उस मेटल का 5 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रति घन सेंटीमीटर से ज्यादा उसका घनत्व हो, डेंसिटी हो, ठीक है। तीसरा हो कि उसकी जो विशेषता हो, उसका जो धातु जैसी कोई विशेषता उसमें हो, कोई विशेषता हो, धातु जैसी कोई विशेषता हो, ठीक है। चलिए इसको और ऊपर लिख देते हैं। धातु जैसी कोई एक उसमें विशेषता हो, धातु जैसी विशेषता, जैसे इस जो एग्जाम्पल है, ये जो मैं एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, इस एग्जाम्पल पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि इस एग्जाम्पल को डिनोट करके आ जाए एग्जाम में कि मेटल को क्या क्या है, ठीक है, या फिर मेटल कौन कौन सा है। तो चलिए, धातु जैसी विशेषता हो, जैसे क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, पारा हो गया जिसको मरकरी भी कहते हैं, सीसा हो गया यानी लेड हो गया, सीसा को ही लेड कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। क्रोमियम, कैडमियम, पारा, सीसा, मैग्नीज, तांबा, etc। ऐसे तो बहुत सारे हैं हैवी मेटल, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं जो कि आपके सामने है। क्रोमियम, कैडमियम, पारा, तांबा, सीसा, मैग्नीज, etc। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या है। आखिर ये भी तो जानना जरूरी है कि भारी धातु प्रदूषण के स्रोत क्या है, जिससे कि ये हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए एक नजर इसके जो सोर्स हैं उस साइड भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या है। सॉरी, स्रोत को दो कैटेगराइज में बांटेंगे। पहला कि जो प्राकृतिक बेस्ड यानी नेचुरल बेस्ड जो सोर्स होंगे उसको एक तरफ देखेंगे, नेचुरल बेस्ड सोर्सेस को एक तरफ रखेंगे, जबकि जो ह्यूमन बेस्ड सोर्सेस हैं यानी मानव जनित जो स्रोत हैं उसको एक साइड में देखेंगे, ताकि दोनों का अंतर भी एक तरह से हम मिला सके कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या इस साइड हो सकता है, क्या इस साइड हो सकता है। आइए देखते हैं। ह्यूमन बेस्ड सोर्सेस, सही, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। पहले चलते हैं हम नेचुरल बेस्ड सोर्सेस को कंप्लीट कर लेते हैं कि प्राकृतिक जनित जो सोर्स हैं वो क्या क्या है, उसके कुछ की पॉइंट जान लेते हैं ताकि आपकी एक समझ विकसित हो सके इसके प्रति। चलिए देखते हैं, जिसमें हमारा पहला हैवी मेटल हमारे पृथ्वी के नीचे क्रस्ट यानी भूपर्पटी में
मौजूद होते हैं। दूसरा, चट्टानें भारी धातुओं का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत है, जैसे इसमें आप कैडमियम ले लीजिएगा, तांबा ले लीजिएगा, ठीक है, निकेल हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, ये सब चीज जो है वो नेचुरल बेस्ड सोर्स है, ठीक है, जिनको हम कैटेगराइज करते हैं हैवी मेटल पोल्यूशन में, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी के पृथ्वी में जो मौजूद क्रस्ट है उससे वो जो भूमिगत तरीके से हमारे नदियों में, नालों में या फिर समुद्रों में वे उस सोर्स के जरिए, किसी भी सोर्स के जरिए वे जाके उन सभी को पोल्यूटेड करते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं ह्यूमन बेस्ड सोर्सेज क्या क्या है। चलिए देखते हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक अपशिष्टों का जल में प्रवेश, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको हो गया खनन, किसी भी प्रकार का जो खनन किया जाता है उससे निकलने वाले जो, उसमें से जो निकल रहे पॉल्यूशन है, ठीक है, वो भी आ गए मानव जनित स्रोत में, क्योंकि वो खनन जो है वो मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए वो मानव जनित सोर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं घरेलू सीवेज। चौथा देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। चलिए ये तो हो गया, एक कैटेगराइज हमने तैयार किया कि नेचुरल बेस्ड सोर्सेस एंड ह्यूमन बेस्ड सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है। यहाँ सिंपली तरीके से हमने ये तो जान लिया। अब चलिए आगे देखते हैं कि भारी धातु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। कारण में हम इसके कुछ की पॉइंट को देखेंगे, और ध्यान रहे जैसा कि मैंने इसके पहले चार्ट बनाया था कैटेगराइज करके, आप उसी चार्ट को कैटेगराइज करके अगर मेंस में डालते हैं, अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस मेरे द्वारा बने चार्ट डायग्राम है, आप उस चीज पे खासकर चार्ट डायग्राम पे ज्यादा फॉलो करेंगे कि मैं चार्ट डायग्राम कैसे बना रही हूँ। उस चीज को अगर आप अपने मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और इसका मतलब ये होगा कि आप अपने मेहनत को चार चांद लगा रहे हैं और अपनी मेहनत को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या है, ठीक है। तो इसका जो पहला कारण है भारी धातु प्रदूषण का, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसके पहले सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल कारण है, वो पहला कारण है कृषि एवं औद्योगिक अपशिष्ट। अगर कारण में लिखना होगा तो ये हमारा पहला कारण हो गया, कृषि यानी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल जो अपशिष्ट होते हैं, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा हमारा हो गया अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। तीसरा है उर्वरक एवं कीटनाशकों का अधिक उपयोग। ये एक
बहुत बड़ा कारण है हमारे इन्वायरमेंट को हर तरह से पोल्यूटेड करने का। एक सबसे जो कहे ना कि इसके पॉइंट पे अगर हम 3 स्टार भी दे दें तो ये कम होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, कह रहे हैं ये मतलब जो जरूरी चीज़ है हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन में बदलने का। ठीक है, चौथा हमारा की पॉइंट है, जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया, ह्यूमन सोर्सेज में घरेलू सीवेज के द्वारा निकलने वाले प्रदूषण। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई घरेलू कचरा हो गया या फिर मल जल हो गया। ठीक है, इन सभी के द्वारा निकलने वाले प्रदूषण जो हैं वो हमारे भारी धातु प्रदूषण के कारण है। ये तो हमारे हो गया कुछ मुख्य कारण जो कि इसको डिनोट करते हैं कि भारी धातु प्रदूषण के क्या कारण हैं। इसमें कुछ और कारण को भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो भारी उद्योग है, जो उद्योगों से निकलने वाले कचरे हैं, उसका बहाव जो सीधे स्रोत है, ठीक है, वो उसका बहाव नदियों में जा रहा है। इससे भी भारी धातुओं का जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। कृषि जल अपवाह जो है, उससे निकलने वाले जो कचरे हैं वे नदी में अपवाहित हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, तो कुछ ये मूल कारण थे जो कि भारी धातु प्रदूषण को डिनोट कर रहे थे कि ये हमारे पर्यावरण में किस प्रकार फैल रहे हैं। चलिए इसके आगे के सेगमेंट को देख लेते हैं। तो अब आइए इसके सबसे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कि भारी धातु प्रदूषण के हमारे इन्वायरमेंट में क्या परिणाम हो सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके परिणाम की तरफ, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो पहला एक परिणाम ये है कि हैवी मेटल पोल्यूशन के इकट्ठा होने से हमारे इन्वायरमेंट में जो पहला परिणाम ये है वो है कि इससे जैव संचयन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। जैव संचयन यानी बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ बायो एक्यूमुलेशन का मीनिंग अगर निकालें कि इसको अगर किस प्रकार से परिभाषित कर सके कि आखिर ये है क्या, तो यहाँ ये निकालेंगे कि वे सभी स्रोत जैसे जल, वायु इत्यादि के द्वारा प्रदूषण का जीवों में संचय, यानी किसी भी तरह के प्रदूषण का अगर जीवों में संचय हो रहा है, यानी किसी जीव में, जैसे मछली में ही अगर मछली है, अगर वो कोई पोल्यूटेड चीज उसके अंदर चला जाता है और वो चीज इकट्ठा होते जाता है उसकी वसा के साथ साथ, तो वो क्या कहलाएगा, वो जैव संचयन यानी बायो एक्यूमुलेशन कहलाएगा। अब देख लेते हैं हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो दूसरा परिणाम है वो है जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। ये तो हो गया जैव आवर्धन। और यहाँ ये भी जान लेते हैं कि ये जैव आवर्धन होता क्या है। तो ये जैव आवर्धन जो है, इसको अगर हम परिभाषित करें, डिफाइन करें, तो वे सभी सोर्स, ठीक है,
जिनसे एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में उसका रासायनिक संचयन होता है, उसे जैव आवर्धन कहते हैं, यानी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे परिणाम की। इससे जो हमारे पर्यावरण में है, पर्यावरण में जैव आवर्धन और जैव संचयन हो सकता है, जिससे कि जो भी हमारे पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, उन सभी को भारी नुकसान होगा। और साथ ही जो खाद्य श्रृंखला है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी इन्वायरमेंट की जो खाद्य श्रृंखला है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, पोल्यूशन का मात्रा बढ़ सकता है। पोल्यूशन की मात्रा बढ़ने से जो हमारे खान पान है वो बिगड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट होते चले जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर के टॉपिक। ठीक है, आप ऐसे ही हमारे करंट अफेयर की इस क्लास में बने रहें, और हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में करंट अफेयर के नेक्स्ट क्लासेस में एक नए टॉपिक, एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।